हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉलिड होता क्या है और सॉलिड किससे बना है और सॉलिड के कितने टाइप्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सॉलिड आर द केमिकल सब्सटेंसेस। सॉलिड क्या एक केमिकल सब्सटेंस है which are characterized by definite shape and volume, rigidity, high density and low compressibility। मीन्स कि सॉलिड के क्या कैरेक्टर्स है, उसका एक डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। रेजिडिटी का मतलब होता है कि बहुत कठोर है, बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लो हाई डेंसिटी होता है एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते हैं सॉलिड को। तो सॉलिड क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके कैरेक्टर्स है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका डेफिनेट शेप होगा, वॉल्यूम होगा, रिजिडिटी मींस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हाई डेंसिटी है एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड को। अब जानते हैं सॉलिड बनता कैसा है। सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से छोटे छोटे कण मिलकर सॉलिड को बना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो छोटे छोटे कण जिससे सॉलिड बना है वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं। आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये एक आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से, टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्लोजली पैक्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू द लिक्विड और गैस। इसी के कारण जो भी कांस्टेंट पार्टिकल्स है सॉलिड के, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। हम जान लिए सॉलिड क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस। उसके कुछ कैरेक्टर्स हम पढ़े, उसके पास क्या कैरेक्टर्स है सॉलिड के। उसके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा, रेजिडिटी, हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। और सॉलिड बना कैसे? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स से बना। और कौन से कांस्टेंट पार्टिकल्स है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये जो पार्टिकल्स से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं क्लोजली पैक्ड? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझा? अब पढ़ते हैं सॉलिड के कितने टाइप्स हैं। सॉलिड के दो टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर इज अ रेगुलरिटी एंड periodicity in the arrangement of the constant particles। मीन्स जो constant particles है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये दोनों का जो अरेंजमेंट होगा, इन सबका जो अरेंजमेंट, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा और पीरियोडिसिटी होगा। मीन्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल वो रिपीट होते जाएगा उसका अरेंजमेंट, उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। बट एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। इनका जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो रैंडमली अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक रेगुलरिटी होता है, बट एमोर्फस सॉलिड में वो रैंडमली अरेंज होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स आर सुपर कूल लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। सुपर कूल लिक्विड का मतलब होता है कि ऐसा कोई सॉलिड अगर उसको हम हाई टेम्परेचर दे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, लाइक ए लिक्विड, लाइक ए जेली टाइप बन जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। और फिर अगर वो टेम्परेचर हम नहीं दे, उसको कूल कर दे, तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म कर देगा, बट उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एमोर्फस सुपर कूल लिक्विड। थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, these have long order arrangement of the particles। जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो एक लॉन्ग ऑर्डर में होता है। बट एमोर्फस सॉलिड में इनका अरेंजमेंट शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। मीन्स एमोर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है बहुत शॉर्ट होता है, बट क्रिस्टलाइन में लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट है। फोर्थ पॉइंट,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, मीन्स उनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है. बट एमोर्फस सॉलिड में दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स एमोर्फस सॉलिड में उन्हें रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो एक शार्प होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर्स. क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आर एनिसोट्रॉपी इन नेचर. एनिसोट्रॉपी का मतलब कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में. जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है या सॉलिड है, एक्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसे छोड़कर, क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी जितनी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या सॉलिड है वो एनिसोट्रॉपी होते हैं नीचे. एनिसोट्रॉपी मीन्स जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगे डिफरेंट डायरेक्शन में. बट इन एमोर्फस सॉलिड आर these solids are anisotropy in nature. Isotropy in nature. These solids are isotropy in nature. It means amorphous solid में उसके जो physical properties same होंगे हर direction में. Therefore, it is isotropic in nature. Clear? Sixth point. Crystalline solids undergoes a clean cleavage when cut. अगर हम crystalline solid को cut करते हैं तो हम उसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं. इसलिए वो क्लीन क्लीवेज फॉर्म करता है अगर उसको काटा भी जाए तो भी. बट एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है. अगर हम उसे काटे तो उसके बीच में इरेगुलरिटीज हमें पता चलेंगी, देखने को मिलेगी. सो दे अंडरगोज इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट. आप जानते हैं ये पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने होंगे. रेगुलरिटी, पेरियोडिसिटी होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में. Seventh point, examples. Crystalline solid के examples है salts, diamond, graphite and ceramics. ये सब ऐसे सब्सटेंस बहुत ही सख्त होते हैं जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इजीली नहीं तोड़ सकते हैं, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते सब्सटेंस को. और एमोर्फस सॉलिड में के एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स आर ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड टेल. अगर इसका एग्जांपल्स आप देखो तो प्लास्टिक, रबर ये सब ऐसा सब्सटेंस है अगर उसको मेल्ट किया जाए तो मेल्ट हो जाएगा, और फिर अगर उसको टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया जाए, कूल किया जाए, तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा. तो उसी को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड, और इन शॉर्ट उसे कहते हैं सुपरकूल्ड लिक्विड. ठीक है. आई होप आपको समझ गया होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है. जितने भी मेन वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड्स, उसको आपको याद रखना होगा. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिफरेंशिएट किया गया है. 7 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, और 7 पॉइंट तो एग्जाम्पल्स हैं. बाकी 6 मेन पॉइंट्स है विद एग्जाम्पल. फिर से आपको बता देती हूँ. सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलरिटी होता है, पेरियोडिसिटी होता है, बट एमोर्फस सॉलिड में रैंडमली एटम अरेंज होते हैं. एटम मींस कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो ट्रू सॉलिड्स, बट एमोर्फस सॉलिड दे आर supercooled liquid. Crystalline solids have long order arrangement of particles, but amorphous solid में short order arrangement of particles हैं. Crystalline solids इनके पास sharp melting point होता है, but amorphous solid ये melt होते हैं a certain range of temperature. Crystalline solid वो anisotropic होते हैं in nature, means उनके जो physical properties होंगे different direction में, but amorphous solid में these solid have isotropic in nature. वो amorphous solid क्या होता है, isotropic in nature होते हैं. इनका जो physical properties same होगा in all direction. Crystalline solids undergoes a clean cleavage when cut. अगर काटेंगे हम लोग crystalline solid को तो बहुत clean उनका definite arrangement हमें मिलेगा देखने को. But amorphous solid they undergoes irregular cleavage when cut. Examples of crystalline solids are solid, diamond, graphite and ceramics. Examples of amorphous solid are glass, plastic, rubber and tile.